क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, मतलब कि रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिपीट नहीं होना चाहिए। चलिए बनाते हैं। 0.001, 0.001, 0.00001, 0.00001 और आगे भी डैश 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 डैश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? अनवसानी अनावर्ती हो जाएगी। अनवसानी अनावर्ती हो जाएगी। मैंने क्या बताया था? जब कोई संख्या 0.5 है तो इसका मतलब क्या है? ये शांत है। ठीक है, जब कोई संख्या 0.5 पे दंड लगा हुआ है तो ये क्या है? इसका मतलब क्या होता है? 0.555 डैश 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 डैश। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये अशांत है। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये क्या है? 5555 रिपीट हो रही है। क्या लिखते हैं इसको हम? आवर्ती। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड। लेकिन एक संख्या ऐसा भी है जो ना तो रिपीट होगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ 555 रिपीट हो रही है, यहाँ पर रिपीट हो रही है क्या? 001, 001। चलिए यहाँ पर लगाते देखिए, जैसे कि 0.009, 009, 0009। क्या ये रिपीट हो रही है? ये संख्या रिपीट हो रही है? नहीं हो रही है। और डैश 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 आगे लगा हुआ है, तो ये क्या है? अशांत अनावर्ती। ठीक है, इसका दूसरा नाम है अनवसानी अनावर्ती। इसका दूसरा नाम है अनवसानी आवर्ती। ठीक है, तो तीन एग्जाम्पल देना है। मैंने पहला एग्जाम्पल दे दिया, दूसरा एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, ए वाला लिख लीजिए। 09, 009, 0009, 0009, 00009 और आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती में ऐसा ही होता है कुछ। तो एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और देंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 खत्म। चैप्टर का 7 नंबर खत्म। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। 0.08, 08, 0008, 000008। काम खत्म। ठीक है, तीन एग्जाम्पल मांगा था जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो ये क्या है? दशमलव प्रसार इसका अनवसानी अनावर्ती है। 7 नंबर कंप्लीटेड। अब हम लोग करेंगे 8वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 8। परिमेय संख्या 5/7 एवं 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये दोनों संख्या दिया हुआ है, इसके बीच में अलग अलग तीन अपरिमेय संख्या निकालना है। अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 7 से 5 में भाग देंगे, 11 से 9 में भाग देंगे। तो चलिए देते हैं भाग। 7/5, 7। नहीं 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 कटेगा भाई। तो दशमलव देके 0, 7 से 1 जब 49 हो जाएगी 1, हो जाएगी 1, फिर एक 0, 7 का 7, 10 में 7 गया 3, फिर एक 0, 7 या 21, 10 में गया 9, 10 में गया 9। ठीक है, दो दो खत्म हो जाएगी, तो फिर एक 0। अब तो मुश्किल हो गई। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। 7 4 या 28 भी खा सकती है ना। तो यहाँ पे अगर 10 में आ गया 2, ठीक है, डालेंगे फिर 0। तो 7 दूना 14, 10 में 4 गया 6, 10 में 4 गया 6। ठीक है, ये खत्म हो जाएगी, फिर एक 0। 7 7 7 8 56, 7 8 56। तो 10 में 6 गया, 10 में 6 गया 4, ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर एक 0। 7 चुका है 7 5 35, 7 5 35। 10 में 5 गया 5, फिर एक 0। तो 7 7 49, 7 7 49। 10 में 9 गया 1, फिर 0, फिर 7 का 7। तो जब संख्या रिपीट हो तो छोड़ देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है, एक आ गया था, और यहाँ पर भी रिपीट हो, एक आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 0.71, 0.71, 28।
57, ठीक है। और फिर इसको भाग देके चेक करेंगे, 11 भाग 9, तो दशमलव देके 0, 11 25 50, 11 8 88, 11 8 88, 10 में 8 गया 2, फिर एक 0, 11 1 11, 10 में 1 गया 9, फिर एक 0, 11 8 88, 10 में 8 गया 2, ठीक है। फिर एक 0, 11 1 11, 10 में 1 गया 9, तो ये भी क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ये कितना है, 0.81, तो 0.71 और 81 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखना है हमको, तो क्या क्या ले ले हम लोग, 0.72, ठीक है, 0.73 और 0.74 हो गया। तो ये तो पढ़ने बोल ही रहा है कि 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो यही है अपरिमेय संख्या, 3 अपरिमेय संख्या, 3 अलग अपरिमेय संख्या। 1 मिनट, इसको भी डालना ही पड़ेगा। ये भाग मिस हुई है क्या हमसे, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 11 भागा 9, दशमलव देके 0, 11 9 11 88, तो 10 में 8 गया 2, 10 में 8 गया 2, फिर 0, 11 2 22 में, 11 1 11, 10 में 1 गया 9, ठीक है, एक कट जाएगी, फिर 0 देंगे, तो 11 8 88, 10 में 8 गया 2, ठीक है, एक कट जाएगी, फिर 0, तो 11 1 11, 10 में 1 गया 9, 10 में 1 गया 9, ठीक है। 10 में 1 गया 9, ये कट जाएगा, अरे दिमाग कहाँ है यार। आठ नंबर कंप्लीट हो गई, ठीक है, 8 नंबर कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा अगर इसमें सुधार करना है तो आप कर सकते हैं। सुधार ये करना है कि 0.72 है, ठीक है, तो अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि जिसका दशमलव के साथ शांत होता है वो परिमेय संख्या होता है। और ये अंत इसका भी, ये रिपीट हो रहा है अभी, और ये भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे अपने मन से 0.72, यहाँ पे 2 8 आए तो ये रखेंगे, तो ऐसे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 9 कर लेते हैं, 2 9 2 9 5 8 7 3 3 0 6 4, 0.743946, ठीक है, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्न संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन 9 का, √23, ये जो है ये अपरिमेय संख्या है, क्यों, अपरिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि √23 को वर्ग में इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, √225, तो जब इसका रूट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15, 15, तो ये क्या है, 15, 15 परिमेय संख्या है, क्या है, 15, 15 परिमेय संख्या है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 0.3 7 9 6, 3 7 9 6, ये क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको जब उड़ाएंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गई परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। और मैंने पहले भी बोला है कि अगर कोई संख्या है जिसके सर पे ना कोई दंड लगा हुआ है, कोई दंड नहीं है, और ना ही डैश लगा हुआ है, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 57.478, 478, ठीक है। और ये क्या? डैश 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 चलते जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? ये भी परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 478 और 478 रिपीट हो रहा है। जो संख्या रिपीट होता है वो परिमेय संख्या है, ठीक है। जो परिमेय संख्या रिपीट होती है वो क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन जो संख्या रिपीट भी नहीं होती है, जो संख्या रिपीट नहीं होती है, वो क्या? परिमेय संख्या है। जैसे कि 5 नंबर, 1.10, 10, 100, 1000, 1000, ठीक है। ये रिपीट, ये रिपीट नहीं, ये क्या हो रही है? रिपीट नहीं हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है। तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1.3 कंप्लीट हो गई। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिली है और लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है, तो इस वीडियो को अपने दोस्त तक पहुंचाएं। काफी रात हो चुकी है, इसीलिए आज थोड़ा मैं अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। शायद मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। काफी रात हो चुकी है, ठीक है। 12 बज चुका है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 10 की वीडियो आएगी। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो गई तो आप कमेंट कीजिए, पूछिए हमसे, मैं सारे आपको जवाब दूंगा। समय का थोड़ा मेरे पास अभाव है अभी, जिसकी वजह से मैं खुद ही डाउन हूँ, खुद ही डाउन हूँ। ठीक से नींद भी पूरी नहीं होती है भाई, क्या ही करूँ मैं। इसीलिए आज थोड़ा पढ़ाने में भी हमको थोड़ा अंदर से, मतलब जो जिस जिस टाइप से मैं पढ़ाता हूँ वो अंदर से फीलिंग्स नहीं आ रही है। और अगर मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी कोई रीजन है तो वो लगता है मेरी नींद। अगर नींद पूरी है तो सब ठीक है, नींद पूरा नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है। तो ये वीडियो, ये अगर इसमें अगर आपको कुछ भी कोई दिक्कत हो तो पूछिए, और अगर ये यूजफुल है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।